तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे 10th यस प्रैक्टिस सेट 2.1 फॉर्मूला बराबर यूज किया। फॉर्मूला याद आया है? तो हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला हमने लिया था। हाँ सेकेंड सेम अभी आइडेंटिफाई पहचानो विथ रीजन और रीजन भी बोलो विथ ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है? सिंपल है, अभी आपको बोलता हूं मैं 3 5 4। अभी ये मैं बोला था, याद करो। 3 का स्क्वायर किया था हमने, 5 का स्क्वायर किया था, 4 का स्क्वायर किया था, याद है? और दोनों स्मॉल का ऐड स्क्वायर का ऐड किया था, वही करेंगे हम, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। बोलो 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 है। तो ये सेम करेंगे। और हम क्या करेंगे मालूम है? इधर इधर लिखेंगे, नहीं तो इधर भी नीचे भी चलेगा। हाँ ठीक है, अभी ये स्मॉल का एडिशन करेंगे। ए स्मॉल है, ए स्मॉल है, ए स्मॉल नंबर है, 3 और 4 स्मॉल नंबर है, तो इसका हम ऐड करेंगे। 9 प्लस 16, ये हम ऐड किया तो 25 आ रहा है, तो ये 25 इधर है, आया ना? यस, तो इसका मतलब the square of the largest number is equal to the sum of the square of the smaller number। मैं जो बोल रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, बोलो। मैं बोला, अबे बाहर करने को बोला था, द स्क्वायर ऑफ, यस, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, square of the largest number is equal to the sum of the square of the small other two numbers। यस, इसलिए इसको बोलते therefore 3 5 4 ये लिखना है, is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मराठी में इधर लिखा है मोठ्या संख्येचा वर्ग। देखो मोठी संख्या है, मोठ्या संख्येचा वर्ग, तो ये इसमें बड़ी संख्या 4 है, 5। मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन लहान संख्येच्या वर्गाच्या बेरजे इतका आहे, म्हणून 3 5 4 हे पायथागोरसचे त्रिकोण आहे। ठीक है, तो ये सबसे इजी है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो हम अभी लेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड हम वही टाइप का सब क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 4 9 12 ये पाइथागोरन ट्रिपल है कि नहीं? देखो सिंपल है, क्या करना है? पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। बाद में 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 9 81। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 144 आया। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल जो नंबर है इसका स्क्वायर का एडिशन करेंगे। ये 4 और 9 स्मॉल है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस ये 9 का 81 है, और ये दोनों का प्लस ये 144 आ रहा है कि नहीं? देखो ये कितना आया 7, ये 9, ये 97 है, तो ये 144 है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, यानी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is not equal to the sum of the square of the smaller two numbers। तो ये वो यही लिखनी है, ये आपको लिखना है। ये बाहर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर
is not equal to the sum of the square of the other two number. Two number. Two number. सो हम क्या लिखेगा अभी? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है. सो देयरफॉर 4 9 12 4 9 12 ये क्या नहीं है? इज नॉट पाइथागोरियन. इधर लिखा है ऊपर, वो लिखना है आपको. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ठीक है. सेम हम मराठी में लिखेंगे. मराठी में सेम इधर है, देखो क्या बोला इधर. मोठ्या संख्येचा वर्ग, मोठी संख्या हे बडी संख्या, बडीच आहे 9 12 आहे. मोठ्या संख्येचा वर्ग 12चा वर्ग 144 आहे. हा इतर दोन संख्याच्या वर्गाच्या बेरजेत का नाही. म्हणजे दोन इतर दोन संख्या 4चा वर्ग 16 आणि 9चा वर्ग 81 हे दोघांचे बेरजेत का नाही आहे. या दोघांची बेरीज 97 येते. बरोबर आहे की नाही. ते हे इक्वल नाही आहे, म्हणून हे 4 9 12 हे पायथागोरसचे त्रिकोण नाही. ठीक है. तो अब हम करेंगे सेम और सब क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर सब क्वेश्चन आपके सामने 5 12 13. अभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं. सिंपल है. हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 4 4, 12 30 का स्क्वायर करेंगे 169 आया है. तो मैं भी बोला था ये सबसे बिगेस्ट नंबर है, तो ये दोनों का प्लस होता है स्मॉल का. देखो ये 25 और ये 1 4 4 दोनों का प्लस कितना आएगा 169 तो है. तो हम क्या बोलेंगे, आपको बाहर करना है द स्क्वायर ऑफ द, बोलो ये पहले ये 25 प्लस 1 4 4 इक्वल टू 169. तो द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. अभी बोला था. ओके. द स्मॉलर नंबर्स. ओके. यह है, इसलिए देयरफॉर 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ठीक है. सेम हम मराठी में बोल रहे थे. मोठ्या संख्येचा वर्ग हा लहान संख्येच्या वर्गाच्या बेरजेत का आहे, म्हणून 5 12 13 हे पाइथागोरसचे त्रिकोण आहेत. ये लिखा ग्रीन में. ठीक है. तो आपको ये प्रैक्टिस करना है. अभी 4th नंबर साहब अभी आपके सामने 24 70 74. तो हम सबका स्क्वायर करेंगे. 24 का स्क्वायर 576 आया 576. 70 का स्क्वायर सिंपल है, ये 0 का डबल 0 लिखेंगे और 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे. और ये 74 का स्क्वायर सिंपल अभी आइडिया में बताऊंगा मैं. और एक वीडियो किया है एनी 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर इन द वर्ल्ड का स्क्वायर कैसे करना है. तो हम ये आइडिया और वीडियो पे देख सकते हैं, लेकिन मैं ओरल ही बोल रहा हूँ. 4 का स्क्वायर किया 16 है, कैरी 1 है, कैरी 1. बाद में 7 4 जा 28. 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56. 56 प्लस 1 57. 57 का कितना आया 7. ओके. और कैरी और 7 का स्क्वायर किया, उसमें ऐड किया तो ये आएगा. हम बाद में वो लेंगे डिप में, लेकिन 74 का स्क्वायर ये बहुत इजी है, हमें बताया था, वो हम वीडियो लिया है, वो बाद में आप देख सकते हैं. एनी 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, ये 74 का स्क्वायर इधर आया. तो ये दोनों का हम प्लस करेंगे. ये देखो स्मॉल नंबर का स्क्वायर, ये दोनों प्लस ये आ रहा है, तो हम ऊपर का ही सेम लिखेंगे ये टोटल पाइथागोरस. ठीक है. बाद में ये 5th नंबर 10 24 27. 10 का स्क्वायर 100. 24 का स्क्वायर ये आया. हम ये
ओरली भी लिख सकते हैं, मैं बोला था अभी कैसे हम स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1 आया। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 7 आया, वापस कैरी 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये आइडिया है, वो हम बाद में तो वीडियो आपको दिखाएंगे। ठीक है, सेम 27 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 का 9 आया, कैरी 4 आया। 7 4 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 4 ये आया। उसको 4 का स्क्वायर किया तो प्लस किया तो ये 72 आया। तो ये हम बाद में डिप में देखेंगे, अभी हम प्लस करेंगे स्मॉलर नंबर का प्लस, ये 100 प्लस 74, ये दोनों का प्लस ये नहीं आ रहा है, ये दोनों का प्लस कितना है 676 है, तो ये इधर है, तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे और सेम लिखेंगे the square of the largest number is not equal to the sum of the square of the other two numbers। देखो मैं बोला था अभी, ओ आपको पार्ट होना चाहिए, तो ये ट्रिपलेट्स नहीं है, तो 10 24 27 इज नॉट द पायथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ये मराठी में मोठ्या संख्येचा वर्ग इतर दोन संख्येच्या वर्गाच्या इतका बेरजे इतका नाही, हे बोला, म्हणून 10 24 27 हे पायथागोरसचे त्रिकोट नाहीत। आप एक बार देख के लो। और 6 नंबर जो सम है 11 60 61, आपको होमवर्क पे प्रैक्टिस करना है, एक तो प्रैक्टिस करो, यस, तो हम बाद में लेंगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट 2.1, आपके सामने स्क्रीन पे सेकंड नंबर सम। देखो बहुत इजी है, ये ट्रायंगल है, इधर राइट एंगल है, इधर राइट एंगल है, मैं भी बोला था ये वह एक ट्रायंगल रहेगा, उसमें 2 राइट एंगल रहेगा, ये इधर राइट एंगल इधर राइट एंगल रहेगा, तो बटाटा फार्मूला, बटाटा वड़ा, 2 बटाटा वड़ा खाया, एड़ा हुआ, डॉक्टर के पास गया, वो फार्मूला याद आया, ये उसको बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक फार्मूला, भूमिति मध्याचे प्रमेय, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP, ये बोर्ड पे आया था मार्च 19 को, यस, सबसे इजी सम है। तो हम स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्टिंग में कभी भी ये लिखना है, जो दिया है ना ये लिखना है, ओ यस, ये ट्रायंगल का नाम लिखना है पेपर पे, इन ट्रायंगल MNP, ये ट्रायंगल में क्या दिया है ये लिखना है, NQ परपेंडिक्युलर MP, मराठीमध्ये बोलायचं त्रिकोण MNP मध्ये NQ लंब MP, ठीक है, ये दिया है, और ये वैल्यू हम इधर पुट किया है, ये वैल्यू कभी भी इधर पुट करना है तो आपको सपोर्ट हो जाएगी। तो फार्मूला तो बहुत इजी है, इसका स्क्वायर NQ स्क्वायर इक्वल टू A इंटू ए MQ इंटू QP, यस, बहुत इजी है, इसका रीजन लिखना है, मैं बोला था अभी, बोलो थ्योरम, यस, थ्योरम, और मेरे साथ बोलते जाना, यस, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरे बोलो बोलो, यस यस, मजा आएगा, बोलेगा तो आएगा ना, हाँ। और ये मराठी में क्या बोलते हैं, भूमिति मध्याचे प्रमेय, क्या बोलते हैं, भूमिति मध्य, मराठी बाद में लिखेंगे, ठीक है। हम वैल्यू पुट करेंगे, NQ स्क्वायर, बोलो MQ की वैल्यू कितनी है, MQ 9 है, PQ 4 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बोलो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 36 किसका स्क्वायर है 6 का, ठीक है। तो ये किसका, ऐसा देखना है, नहीं होगा तो हम बाद में हमको आइडिया बताएंगे। और एक आइडिया है, चलो, एक किसका स्क्वायर रूट है 3 का, एक किसका है 2 का, बोला 3 2 ज़ा 6 हुआ ना आंसर सुपर लॉलीपॉप है, तो ये करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट है NQ का, तो ये किसका स्क्वायर रूट है 3 का, एक किसका है 2 का, तो इसका रीजन लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोन्ही बाजूचे वर्गमूळ काढून किंवा वर्गमूळ काढून, रेडी। तो एक NQ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो इधर आंसर लिखना है, अपने को क्या निकालना है NQ, तो आंसर NQ इक्वल टू 6, और इसको ये बैनर करना है,
हाँ बरोबर। तो हमको मराठी में लिखना है ना, तो हम मराठी में इधर लिखा गया। तो ये मराठी में हम क्या लिखेंगे बोलो? इधर मैं बोला था अभी मराठी वाले, भूमिति मध्य। भूमिती मध्याचे प्रमेय मराठी मुलं ही इथे ग्रीनमध्ये लिहिलं. टेकिंग स्क्वेअर रूट, वर्गमूळ काढून, वर्गमूळ, वर्गाचं मूळ ना वर्गमूळ काढून. हाँ ये मजा है, ठीक है. तो हम बाद में इधर है ना, ये वापस आपको प्रैक्टिस करना है. बहुत मजा आया ना, तो हम लेंगे सेम टाइप का अगला क्वेश्चन थर्ड. फ्रेंड कैसा मजा आ रहा है ना? हाँ मजा है ना, यस. तो हम लेंगे 10 प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने. सेम क्वेश्चन है, सुपर लॉलीपॉप है. एक ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है. मैं अभी बोला था एक ट्रायंगल पे 2 राइट एंगल रहेगा, तो मैं बोला था ना बटाटा वड़ा, ज्योमेट्रिक में फार्मूला, 2 बटाटा वड़ा खाया, एड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया, इन्हें क्या फार्मूला आएगा? PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू PR, इसका स्क्वेअर इक्वल टू ये इंटू ये, याचा वर्ग बरोबर हा गुणिले हा. एखाद्या त्रिकोणामध्ये 2 काटकोन असतील तर भूमिती मध्याचे प्रमेय. मैं बोला अभी, I have told now, when there is a right angle triangle, when there is 2 right angle, don't forget using the theorem of geometric mean. तो हम स्टार्टिंग पे क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल का नाम लिखना चाहिए ना. हे ट्रायंगल, तेरा नाम क्या? ट्रायंगल. वो बोला PQR. PQR पे देखो क्या दिया है, ये इसका परपेंडिकुलर इधर दिया है, देखो देखो ना, यस यस, ये कॉमा करके इधर लिखना है PM परपेंडिकुलर QR, ये दिया है आपको, हर टाइम ये लिखना है. बाद में इधर इसका स्क्वायर, ये PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR. इसका रीज़न मैं अभी बोला था, याद आया? यस, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. मराठी में क्या बोलते हैं? भूमिति मध्याचे प्रमेय. मराठी बाद में लेंगे, ठीक है. ये PM प्राइम मिनिस्टर हमारा 10 नंबरी 10, इसका स्क्वायर QM कितना है? 8 इंटू मिस्टर MR है. तो ये क्या करना है? 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 आया है, इक्वल टू 8 इंटू MR आया. और अभी क्या करो, याद आया? इधर मल्टीपल डिवाइड, गुणिले भागिले, गुणिले बरोबर असेल तर भागिले, मल्टीपल इक्वल डिवाइड. तो है 100 अपॉन 8 इक्वल टू MR. तो ये मिस्टर इधर लिखा ये साइड पे. चलो हमने रफ में इसको डिवाइड किया, तो उसका आंसर कितना आएगा मालूम है? 12.5 आएगा. आपको तो मालूम है, आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8ने 100ला असं रफमध्ये भागायचं. ओके. तो अभी आपको ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको क्या निकालना है वो सेकेंड पॉइंट है. ये देखो QR निकाला, QR इक्वल टू QM प्लस MR. QR बरोबर QM अधिक MR. ये बड़ा बरोबर छोटा प्लस छोटा, ये QR इक्वल टू QM प्लस MR. What is the reason? Q dash M dash R. बहुत इजी है. हम वैल्यू पुट करेंगे, हमको QR निकालना है, तो QR आया. QM की वैल्यू 8 है, QM वैल्यू 8 है. मिस्टर MR की वैल्यू 12.5 है, तो उसको हम प्लस करेंगे. 12 से हम 8 को प्लस किया, 20 समझा बंटी, ये 0.5 आया. तो ये हमको इधर आंसर लिखना है. आंसर QR इक्वल टू 20.5, और इसको हम बॉक्स करेंगे.
नहीं तो उसको बैनर लगाएंगे, हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। ओके, बहुत ईजी है ना। तो हम अभी मराठी मीडियम के लिए लिखना चाहिए ना, इसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, भूमिति मध्य, भूमिति मध्याचे प्रमेय। बहुत ईजी है, ये सिंपल है। अभी ये लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन किसका, प्रॉब्लम सेट नंबर 2.1। यस, हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ नंबर आपके सामने। ये ट्रायंगल है और एक एंगल P30 है, एंगल S90 दिया है, लेकिन एंगल R ने दिया। तो आपको वो स्टडी ने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड स्टडी किया था, तीनों का प्लस कितना आएगा, 180 आएगा ना। तो क्या करना है, कैसा निकालेंगे, ये 30 और 90 का दोनों प्लस करेंगे 120। तो 180 से हमने माइनस किया तो ये कितना आएगा, 60। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 90 गिवन, ये 30 गिवन है मराठीत पक्ष। तो हम पहले इसका नाम लिखे, ए तेरा नाम क्या रहे, बोलते मेरा नाम है इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR। ओके, क्या क्या दिया है हम लिखेंगे, एंगल P, मेजर एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री वो दिया है, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री वो भी दिया है। ये दोनों का हम रीजन लिखेंगे गिवन, मराठी में बोलेंगे पक्ष दिला है। ओके, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये 30 ये 90 है, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। कैसा 60 आया, मैं बोला था अभी ये दोनों का प्लस करके 180 से माइनस करना है। तो एंगल R, नहीं तो मेजर एंगल R लिख सकते हैं 60 डिग्री। हम इधर लिखेंगे रीजन थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स लिखो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इधर अभी बोला था ये, अभी फॉर्मूला लिया था 30 60 90, 30 60 90 का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 60 90 हम थ्योरम यूज करेंगे ना, उसको बोलेंगे थ्योरम 30-60-90च्या प्रमेयानुसार। ओके, फर्स्ट पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में बोला था अपोजिट साइड ऑफ 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। अपोजिट साइड ऑफ 30 की सामने की भुजा, 30 समोरची बाजू कर्णाच्या अर्धी असते, हिंदी मीडियम भुजा बोलते और कर्ण को विकर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 30 सामने की भुजा, अपोजिट साइड ऑफ 30 यानी SR, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस ए PR कर्ण। ओके, 30 के सामने की भुजा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ 30 ये SR है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है PR इसलिए लिखा। तो इसका रीजन लिखेगा तो बहुत अच्छा है। क्या रीजन है, साइड अपोजिट टू एंगल 30, साइड अपोजिट टू एंगल 30, 30 कोना समोरची बाजू, मराठी में बाद में लिखेंगे। अब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, SR की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये 1/2 है, ये PR है। इधर साइन में तो मल्टीप्लाई समझना है आपको, ये 6 आया, मल्टीपल इक्वल, इधर डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई आएगा, भागीले गुणिले डिवाइड मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो बोलो कि कितना आएगा, ये 12 आया ना, ये हमारा 12, PR की वैल्यू 12 आई है। तो PR अपने को बोला है निकालना है, देखिए PR आया है। तो हम सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, PR निकाला कितना, 12 निकाला, तो PR हम इधर 12 डाल सकते हैं। यस, PR हम इधर 12 लिखा, दूसरा पिन यूज़ करेंगे, आपको समझ आएगा। ये PR 12 आया, ठीक है। तो अभी मैं बोला था ये हमको क्या निकालना है, PS।
अपोजिट साइड ऑफ 60, ये 60 के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ 60 ये √3/2 ऑफ द हायपोटेनियस रूल आहे. 60 कोनासमोरची बाजू कर्णाच्या वर्गमूळ 302 पट असते. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ. अपोजिट साइड ऑफ एंगल 60 ये इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस है. तो उसका रीज़न है यही सेम लिखना है, साइड अपोजिट टू एंगल 60, मराठी 60 कोनासमोरची बाजू. तो एस पी की वैल्यू दी है क्या, एस पी हमको निकालनी है. एस पी तो ये हम सेम लिखेंगे √3/2. नाउ वी हैव सॉल्व. आता आम्ही काढलं होतं है उत्तर, अभी हमने निकाला है 12. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. हम इधर क्या करेंगे, 2 से इसको हमने डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. इसको किया तो आंसर कितना आएगा, या 6 है. हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इधर √3 है, मल्टीपल ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, ये रूट है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 6√3. ठीक है, तो ये हमको क्या आंसर है, ये क्या बोल रहा है, आंसर निकालना है. तो क्या क्या निकालना है आंसर, ये पैरेलल ये PR कितना आया, PR 12 आया. और स्पेशल SP कितना आया, 6√3. इसको बड़ा बैनर करेंगे, किया बड़ा बैनर. यस, तो हम मराठी मीडियम के लिए कुछ करेंगे ना सेवा. या थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिकोणाची तिसरी बाजू, त्रिकोणाची तिसरी बाजू. हे थेरम म्हणजे प्रमेय. साइड आपण 30 कोनासमोरची भुजा, 30 समोरील बाजू बोला किंवा भुजा बोला, भुजा बाजू. 60 कोनासमोरची बाजू, 60 इथे कोण आलाच आहे, समोरील बाजू. ठीक है, बहुत इजी है, आप बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे. अभी हम लेंगे 5th नंबर सम. देन हम स्टार्ट करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट 2.1 का 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने. सबसे इजी है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी. अरे 10वीं बहुत इजी है, 9th स्टैंडर्ड से बहुत इजी है. अभी बिजी रहना, ये बहुत लॉलीपॉप है. ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, कितना इजी है. देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ट्रायंगल पे ये और ये सेम है. AB = BC दिया है, इसको क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल. साइड अपोजिट, ये साइड है, ये साइड है अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल. हाँ, ये दो देखो, ये क्या बोला इधर, फॉर फाइंडिंग AB and BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन. फिगर पे दिया है इंफॉर्मेशन, ये दो सेम है. हाँ, क्यों सेम है, क्योंकि ये दो सेम है ना. यस, ये दोनों सेम दिया है, तो उसको हम कर सकते हैं ना प्रैक्टिस. यस, तो ये क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. मराठी बाद में लिखेंगे. तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो ये BAC दोनों सेम है ना. तो याद है कि दोनों सेम है, तो याद है आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ था. ये ABC है, ये 90 है, ये दोनों सेम है, तो ये 45 रहेगा. तो ये 45 डिग्री एंगल BAC. मराठी मीडियम हा काटकोन त्रिकोण आहे, दोन्ही बाजू सारखे आहे. समद्विभुज काटकोन त्रिकोणाचा कोण समान असतो, लघुकोण हे 45 असतो. इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट दिस इज अ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल. ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 45, तो ये 45. ओके, तो अभी हमने लिया था 45 90 थ्योरम. उसका क्या बोला था, अपोजिट एंगल ऑफ 45, अपोजिट साइड ऑफ 45
इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये दोनों सेम है और ये हायपोटेनस आहे, तर इधर 1/√2 आएगा. मराठी मीडियम हा 45 मी आता घेतलं होतं 45 90. 45 समोरची बाजू कर्णाच्या 45 बाजू समोरील ही पंच बाजू आहे सगळ्या, त्यांचा हा कर्ण आहे तो 1/√2 असतो. अपोजिस देखो ये साइड अपोजिट टू एंगल 45, ये साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है. ओके, तो हम इधर सेम लिखेंगे 1/√2 आया, इधर √2 दिया है तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये आपको इधर दिया है 1/√2, इधर सेम आएगा आया, तो √2 गॉन, तो कितना आएगा, इधर 2 आया. ठीक है, तो हम बोलेंगे ये कैसे निकाला, सिंपल है, तो उधर दिया नहीं था, हम कैसे निकालते, शॉर्टकट देखो हम 9th स्टैंडर्ड में किया था. 8 का स्प्लिट करेंगे, चलो हम इधर 8 लिखा आपके लिए, 4 2 ज़ा 8 आया, तो ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो 2√2 आया. इसलिए हमने ये आपको स्प्लिट करके दिखाया है, ये √2 है, √8 है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, ये बाहर आया √2, तो इधर ऐसे इधर लिखा है, आपके लिए लिखा है, और √2 कौन है, 2 आया, ये हुआ आंसर. ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, मज़ा आया ना, यस, अब तो मज़ा आएगा, तो अब करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके आपको फ्रेंड को बताना है, यस, उसको बोलना है, यस, तो फ्रेंड को बोलना है ये देखो अभी प्रैक्टिस करो, 10th ईजी है, यस, इस वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड को शेयर करो, सबसे मेन शेयर करना है, और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना. यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे 10 प्रैक्टिस से 2.1 का आपका लाडला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत लॉलीपॉप है और ये बहुत इजी सम है, आज का सबसे इजी सम. फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. मराठी में बोले साईड निकालो, बाजू काढा, परिमिती काढा. हां, त्याचा कर्ण 10 सेंटीमीटर दिलेला आहे चौरसाचा. ठीक है, ये देखो ये क्या है, आपने निकाला, ये नहीं, ये डायग्राम दिया नहीं, आपको निकालना है. स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर सेम. ओके, ये साइड्स है, ये डायगोनल है, इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं. तो आपको ये डायगोनल दिया है, अभी क्या दिया तो लिखना चाहिए ना. यस, हमको क्या दिया है ये लिखना चाहिए. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दिया है, डायगोनल, यस, डायगोनल किसका है, ऑफ अ स्क्वायर. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना है, 10 सेंटीमीटर आपको दिया है. आपको क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, साइड निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. तो आप लिख सकते हैं साइड और पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, अभी जो एक सिंपल फार्मूला है, जो दिया है वही फॉर्म्युलाज करेंगे. मराठी मीडियम जे दिलं ते सूत्र वापरायचं. यस, ये फॉर्म्युला यूज करेंगे. फर्स्ट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू √2, साइड इंटू √2, मराठी में बोलते हैं बाजू गुणिले वर्गमूल 2. ठीक है, तो ये आपको दिया है, डायगोनल कितना दिया है, 10, बहुत इजी है, 10, और साइड इंटू √2, इंटू बोलेगा चलेगा, नहीं लिखेगा चलेगा. ठीक है, अभी बहुत सिंपल है. अभी ये 10 आया है, ये मल्टीपल डिवाइड, गुणिले भागीले, और ये साइड. अभी इधर मजा आएगा, देखो अभी वी आर स्टडी इन द 9th स्टैंडर्ड. ये हमको रैशनल डिनोमिनेटर, छेदाचं परिमीकरण करा. ये देखो सिंपल है, ये 10 है, ये √2 है, मुझे √2 नहीं चाहिए. देखो मुझे √2 नहीं चाहिए, तो लोहा को काटता है ना. यस, तो ये इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे. मैं ये आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, याद है क्या, देखो √a इंटू √a इक्वल टू a, सेम, √2 इंटू √2 2 आएगा.
तो ये देखो डिनोमिनेटर पे किया तो न्यूमिनेटर पे आएगा. छेदामध्ये जे करणार ते अंशामध्ये करणार. ये जो इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना चाहिए, तो ये इधर आएगा. क्योंकि इधर देखो ये सिंपल है, इसको पेड़ा दिया तो इसको भी देना चाहिए, ना तो ये एड़ा हो जाएगा ना. इसलिए देखो डिनोमिनेटर पे जो किया वो न्यूमिनेटर के रही है, वो सेम करना है. ठीक है, तो ये अब ये इसको बोलेंगे साइड. ठीक है, सिंपल. अरे बहुत सिंपल है. हाँ, लाइक अ डिम्पल. √2 इंटू √2 अभी बोला था ये पर रीज़न. 10√2 ये 10√2 सेम आया, ये हमारा साइड है. ठीक है, अभी 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इधर 5 आएगा. 5√2 आया. ये कौन है? साइड है. तो साइड कितना आया बोलो? 5√2. तो ये साइड बोलते हैं. हमको क्या निकालना है? हमको पहला क्या निकालना चाहिए था? फाइंड द साइड. साइड हमने निकाला. ओके, बाद में हमको सेकेंड पॉइंट पे हमको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का पेरीमीटर. तो ये हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड. हमने लिया था ये फॉर्मूला 4 इंटू 5√2. बोलो 5 4 जा 20, समझा बंटी? ये √2. अब ये आंसर लिखना है अपने को. लास्ट पे आंसर. यस, पहला क्या निकला है? साइड. किसका? साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या? साइड अभी निकला 5√2. 5√2 ये, लेकिन इसका क्या है? सेंटीमीटर दिखा है. 10 का सेंटीमीटर है, तो इधर सेंटीमीटर लिखना चाहिए. सेंटीमीटर. मीटर तो चाहिए, ना तो थर्मामीटर लगा के तो रॉन्ग देगा. ये तो लिखना चाहिए. सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर, मीटर को तो मीटर. कुछ नहीं देगा तो यूनिट, एकक. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आया है. सेकेंड पॉइंट पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? पेरीमीटर अभी निकाला था 20 है बंटी, याद है? हाँ, ये सेंटीमीटर ऑफिस. और इसको आपको बैनर लगाना है. यस, ये सबसे मेन है. यानी एग्ज़ाम पे टीचर लोग चेक करते हैं ना, तो वो देखेंगे अरे वाह बराबर है. तो ये हम अभी ये लिखा. तो मराठी मीडियम के लिए तो आपको मालूम है ना, ये साइड के लिए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर यानी चौरसाचा कर्ण. चौरसाचा कर्ण बाजू गुणिले वर्गमुळात 2. ये हम मराठी मीडियम के लिख रहे हैं. साइड है ना, बाजू सगळ्यांना माहिती है. तो ये इसको एक शॉर्टकट लिखेंगे बाजू. तो ये भुजा वो सब आप समझ जाएंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चौरसाची परिमिती. चौरसाची परिमिती. ठीक है, तो ये दोनों है अभी लिखा. साइड ऑफ स्क्वायर चौरसाची बाजू. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चौरसाची परिमिती. तो ये आप समझ जाएंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पे आता ही है. प्रैक्टिस करना है. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू. यस, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना है. अभी भले हम नेक्स्ट सम. तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन. 10 प्रैक्टिस सेट 2.1 का 7th नंबर का आप सामने है. अभी ये मैं बोला था, एक जब ट्रायंगल रहेगा उस पे 2 रेक्टेंगल रहेगा, तो ये बटाटा वड़ा फार्मूला याद है? बटाटा वड़ा स्क्वायर. बटाटा वड़ा, 2 बटाटा वड़ा खाया, एड़ा हुआ, डॉक्टर के पास गया. मैं फार्मूला पहले बोला था, नहीं सुना तो वापस देखो पिछले वीडियो में. ठीक है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, भूमिति मध्याचे प्रमेय. सिंपल है. तो हम क्या करेंगे, देखो इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस. तो ये मुझे 12 मालूम है, 12 मालूम है, 8 मालूम है, तो ये मुझे आएगा, ये आएगा 18 आएगा. ऐसा ये दोनों का 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इसका स्क्वायर आएगा. 18 8 144. 144 इसका स्क्वायर है. तो हमें ये ओरली निकाला. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, लिखने की इजी मेथड है. अब पहले क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट पे ये है ना, इसलिए ये ट्रायंगल का नाम लिखना है. इन
ट्रायंगल। ये कौन सा है, मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ई एफ डी, डी ई एफ भी चलेगा, डी एफ ई भी चलेगा। चलो, इन ट्रायंगल डी एफ ई, ये ट्रायंगल पे है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों, क्या वो लिखा तो अच्छा है, एंगल डी एफ ई इक्वल टू 90, समझा बंटी। और एक दिया है एफ जी परपेंडिकुलर ई डी, ये लिखेगा तो इम्प्रेशन है, अच्छा रहता है, टीचर भी खुश होते हैं। ये 90 है, 90 है, तो इसका स्क्वायर, इसका एफ जी स्क्वायर, यस, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये नहीं क्या आएगा, इधर से भी चलेगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जी डी इंटू ई जी, हाँ ये, तो हम क्या बोलेंगे, जी डी इंटू ई जी चलेगा, जी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। उसका रीज़न तो मालूम है आपको, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आया। अभी हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। अभी याद ई एफ जी की वैल्यू ये कितना है, एफ जी ये 12 है, 12 का स्क्वायर आया। जी डी कितना है, 8 है, और ई जी हमें फाइंड आउट करना है, आया। तो ये 12 का स्क्वायर हम किया 144, 8 ऐसा ही लिखा, ई जी आया। ये मल्टीपल का क्या होगा, डिवाइड, यानी 144 अपॉन 8 इक्वल टू ई जी, सॉरी। अभी ये हम इसको डिवाइड किया, 8 को इससे डिवाइड किया तो 18 आता है, 18 इक्वल टू ई जी। ई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई जी मैंने फाइंड आउट किया। तो ये हम टेम्पररी इसको रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, यानी आपके सपोर्ट के लिए ये मुझे मिला है। बाद में हम थोड़ा यूज़ करेंगे माइंड। ये इधर 18 है, कौन 18 है, ई जी हमने इधर 18 लिया, ई जी 18 आया, तो आपके सपोर्ट के लिए हम इधर डाल सकते हैं, इधर 18 है। अब इधर देखो, ये इधर ट्रायंगल है, पाइथागोरस का फार्मूला, जब ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा, 3 साइड से 2 साइड कौन सा दिया होगा, तो हम पायथागोरस यूज करते। मराठी मीडियम, जर काटकोन त्रिकोण असेल, 3 बाजूपैकी कोणत्या पण 2 बाजू दिल्या असेल तर पायथागोरसचे प्रमाण वापरायचं। सिंपल इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, when the triangle is right angle triangle out of 3 sides, when 2 sides is given, then use the Pythagoras। तो हम इधर पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या बोला था, अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस, ये क्या है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इधर यूजिंग, यहाँ लिखना है आपको, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल, ये ई जी एफ, ओके, बहुत आसान है। तो हम ये 90 के सामने ये ई एफ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ये हमारा बेस है, ई जी स्क्वायर प्लस मेरा हाइट है, ये क्या बोलते हैं उसको हम, एफ जी बोलो, जी एफ बोलो, हम एफ जी लिखेंगे। चलो, एफ जी स्क्वायर आया, तो खाली वैल्यू पुट करना है, ई एफ वैल्यू की अभी निकाला हमने, बोलो ई एफ, अरे सॉरी, ई एफ हमको निकालना है, ई एफ हमारे निकालना है। और ई जी बोलो, ई जी किधर है, 18 है, ये देखिए 18 स्क्वायर, एफ जी ये 12 है, एफ जी इधर 12 दिया है, ये 12 है, ये 12 स्क्वायर आया है, ये ई एफ स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का हम प्लस करेंगे, दोनों का प्लस करने के बाद 468,
तो अभी ये यूज़ करते हैं 468 है किसका स्क्वायर रूट है। ये सिंपल आइडिया, देखो ये ई एफ है, ये मुझे मालूम नहीं किसका स्क्वायर रूट है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो 468 हम इधर रूट पे डालेंगे। अभी सबसे बढ़िया टेक्निक है, प्लीज़ आपको फ्रेंड को बताना है, हाँ स्कूल में भी बताना है। ये 468 का हम स्प्लिट करेंगे, 468 का हम क्या करेंगे, ये देखो उसको बोलते हैं हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज। अभी ये देखो वी आर स्टडी, हमने 5th स्टैंडर्ड में किया था, ये सब 4 के टेबल में है। देखो 4 4 1 जा 4, वापिस 4 1 जा 4, 6 8 2 आया, 4 7 जा 28, वापिस इधर 4 आया। अभी ये 3 के टेबल में 7 + 1 कितना 9 आया ना, तो ये इसलिए 3 के टेबल में। तो 3 से इसको हमने डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9, तो कितना कैरी 2 आया, तो 3 9 जा 27 आया, तो ये 4 है, ये 3 है, वापिस दोनों 3 के टेबल में, इसलिए हमने 3 लिखा आया। तो ये इधर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आपको देखना है इधर ये 3 3 जा 9, 9 4 जा बोलो 36, तो इधर 36 है, अरे 13 है। हाँ अभी याद आया, ये किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। ये किसका नहीं है, ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ था। इसका स्प्लिट ऐसा निकालो, एक स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो ये 36, और एक नहीं होना चाहिए, यानी दूसरा नंबर प्राइम नंबर आना चाहिए, मूल संख्या प्राइम नंबर। तो हमने ये आपको करके दिखा। तो एक साइड आप पेपर में पेंसिल से लिख सकते हैं, तो हमने ये इधर लिखा है, तो ये ई एफ है, तो ई एफ इधर आया, ये बोलो 36 × 13, तो ये ई एफ है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। एक किसका नहीं है, तो ये है हमारा, इधर आंसर है। इधर हम बोल सकते हैं, इधर स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल काढून, ठीक है। तो मराठी मीडियम के लिए तो इधर इजी में बोला था, भूमिति मध्याचे प्रमेय। बहुत आसान है, ये तो मालूम है पायथागोरस, त्रिकोण ई जी एफ मध्ये पायथागोरसचे प्रमेय वापरू, वर्गमूळ काढून। तो अपन क्या क्या निकालना था, एक निकाला ई जी, और एबडी किधर है, एबडी तो निकालना नहीं, तो एबडी आपको निकालना है, या बाद में ई है। तो आपको क्या निकालना है अभी, ये देखो क्या निकालना है, एबडी निकालना है। तो ये एबडी किधर है, एबडी ये इधर है। तो हम इधर क्या करेंगे, पाइथागोरस, यस अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस करेंगे, ठीक है। तो क्या आप यूज़ करेगा पाइथागोरस, ये इधर ट्रायंगल है, इधर राइट आएगा, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, दोनों सेम रहता है, इधर 90 इधर 90, हाँ। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी डी एफ स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस क्या है, जी एफ स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। किधर पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम होना चाहिए कौन सा, डी जी एफ, डी जी एफ, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बोलो इसका स्क्वायर, ए डी एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर
प्लस ये जी एफ स्क्वायर। अभी हमको ये निकालना है, डी एफ मुझे मालूम नहीं है तो हम इधर ऐसा ही लिखेंगे। जी डी की वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर आया। इसकी वैल्यू जी एफ की वैल्यू 12 है, इसका स्क्वायर आया। ये डी एफ स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 12 का स्क्वायर 144 आया। तो ये डी एफ आया, डी एफ स्क्वायर आया। ये दोनों का प्लस करेंगे तो 208 आया। अभी हम ले लिया था वैसे ही करेंगे। ये किसका स्क्वायर रूट है? डी एफ का। ये हमें मालूम नहीं किसका स्क्वायर रूट है, ये तो हम ये 208 ऐसे करेंगे, बराबर। तो ये इसको हम बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो हम अभी मैं बोला था ये कैसे हम करेंगे, ये मैं टेक्निक बताया था अभी, याद है? यस, ये 208 का हम स्प्लिट करेंगे। तो याद करो ये 208 ये किसके टेबल में है? देखो ये 4 के टेबल में, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। तो 4 क्यों? कि 4 किसका तो स्क्वायर है ना, इसलिए 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 आया। तो 4 ऐसे लिखा। अभी ये किसके टेबल में? ये भी 4 के टेबल में, 4 1 ज़ा 4, कैरी 1 आया, 4 3 ज़ा 12, तो ये 4 के टेबल में। 13 4 ज़ा आया ना, हाँ, तो ये शॉर्टकट है। 4 4 ज़ा 16 आया, यस। अभी देखो ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। ये किसका नहीं, ये प्राइम नंबर आया तो अपना स्प्लिट हुआ ना, यस। तो हम कामयाब हुए। तो ये देखो ये डी एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 इंटू 13। तो ये डी एफ है, तो ये 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। एक किसका नहीं है, √3 है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा टोटल आंसर लिखना चाहिए। तो टोटल हमारा आंसर आएगा, देखो आंसर फर्स्ट हमने क्या निकाला? ई जी हमारा कितना निकाला? 18। दूसरा हमने क्या निकाला? ई एफ। तो ई एफ कितना है? 6√13 निकाला था। अभी ये अभी हमने डी एफ एन एफ डी, तो ये 4√13 है। और ये तीनों इसलिए हम इसको बैनर करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे मेन बढ़िया है ना। तो हम लेंगे अभी नेक्स्ट सम। फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे 10 प्रैक्टिस सेट 2.1 का सबसे इजी सम, 8 नंबर सम आपके सामने स्क्रीन पे। रीड करो। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 35 है और ब्रेथ 12 है। आयत आहे, मराठीमध्ये आयत, मयत ना आयत आहे। आयताचा लांबी 35 सेंटीमीटर आहे, रुंदी 12 सेंटीमीटर आहे। त्याचा कर्ण काढा। तर आपण आकृति काढूया। देखो हमने डायग्राम ड्रॉ की है, ये आपके सामने डायग्राम है। ये रेक्टेंगल है, आयत ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है, ये लेंथ लांबी, ये देखो ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, अरे ब्रेथ है, ओके। तो रुंदी रुंदी, बुंदी ना है, रुंदी, लांबी लांबी, ठीक है। तो मजा आएगा। तो सपोज ये हमारा ये क्या है? रेक्टेंगल है। अभी वो क्या बोला है? इसका डायग्राम निकालो, कर्ण निकालो। सिंपल, अभी देखा था, अभी देखो याद आया। ये ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल है। अभी याद आया, when in a triangle, in a right angle triangle, when two side is given, what to do? पाइथागोरस, यस। तो हम पाइथागोरस बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ये ट्रायंगल कौन सा है, इसका नाम लेंगे ना। सपोजिंग ABCD is a rectangle. ABCD is a
a rectangle. समजा ABCD हा आयत आहे, वो मराठी बाद में लिखेंगे. अभी इधर पाइथागोरस करेंगे. यस, इन बोलो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस. इधर चलो, यूजिंग पाइथागोरस. तो अभी बोला था मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर AC स्क्वायर. याद आया? यस, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये दोनों से आप पहला कौन से भी ले सकते हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हाँ, लेकिन AC पहला आना चाहिए. 90 के सामने डायगोनल पहला आना चाहिए. कर्ण, मालूम है महाभारत का कर्ण, वो कर्ण, हम मराठी बोलते कर्ण, कान, तो कान पकड़ा, तो ये डायगोनल स्क्वायर. ओके, ये देयरफॉर, फर्स्ट में देयरफॉर नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेप पे. रेडी. बाद में AC निकालना मुझे. BC की वैल्यू 35 स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 स्क्वायर, AC स्क्वायर 35 का स्क्वायर बहुत लॉलीपॉप है. फिर 5 रहेगा ना, तो एक वीडियो में दिखाया है. एक 5 का 25 लिखना है, और 3 का बाद में का नंबर 4 है. 3 4 12. सिंपल मराठी में 5 चा वर्ग 25, 3 च्या पुढची संख्या 4, 3 चौक 12. बहुत ईजी है ना. 12 का स्क्वायर आपको 12 है, तो ये इधर आया, तो हम बहुत ईजी है. तो इसका हाँ AC स्क्वायर आया. ये दोनों का प्लस कितना है? 11369 है. ये दोनों का प्लस है. हाँ, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? AC का. ए स्क्वायर रूट किसका है? 37 का. अभी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे स्क्वायर रूट निकालना है. हाँ, ठीक है, तो हम बाद में वो देख सकते हैं. शॉर्टकट टेक्निक है. टेकिंग स्क्वायर रूट. वर्गमूल काढू. ठीक है, तो ये आंसर आया 36. ये क्या बोला है? डायगोनल. डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है? 37. लेकिन ये क्या देखो सेंटीमीटर है, तो आपको सेंटीमीटर लिखना चाहिए. हाँ, तो ये बाद में इसको रेक्टेंगल करो. अभी मराठी मीडियम के लिए तो मजा करेगी ना. समजा चौकोन ABCD हा आयत आहे. समजा चौकोन ABCD हा आयत आहे. हे तर माहिती आहे पायथागोरस. त्रिकोण ABC म्हणजे पायथागोरस वापरू, पायथागोरसचे प्रमेय वापरू. वर्गमूळ काढून डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. आयताचा कर्ण. ठीक है, तो ये ईजी है या डिफिकल्ट है? बहुत ईजी है. अरे बीच बीच में मुझे कमेंट्स तो करो. यस, तो मुझे मजा आएगा ना. आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए ना, अच्छा चाहिए ना, तो बोलना चाहिए ना. यस, तो ये हम लेंगे नेक्स्ट सम. फ्रेंड, मजा आ रहा है ना? यस, अभी लेंगे सबसे मेन बढ़िया सम 10th प्रैक्टिस सेट 2.1 का 9th नंबर सम, सबसे लकी नंबर 9. आपके सामने स्क्रीन पे ये जो एक ट्रायंगल है, इन एडजॉइनिंग फिगर M is the midpoint. M is the midpoint, मध्य बिंदु. M is the midpoint of QR. QR का ये midpoint है, मध्य बिंदु. ओके, एंड एंगल PRQ. PRQ 90. ये समझा बंटी? ये 90 है. ओके, प्रूव दैट. प्रूव करना है. ये करो PQ स्क्वायर इक्वल टू ये वो लॉलीपॉप है. प्रूव है नहीं, ये हम प्रूव है, और ये आगे का ये हमारा गिवन है. ये पक्ष है, ये साध्य है. तो ये हम स्टार्ट करते हैं. पहला गिवन. यस, गिवन पक्ष. तो हाय लक्ष्य पक्ष. तो ये क्या दिया है? यस, M is the midpoint of
क्यू आर, और ट्रायंगल का नाम भी ले सकते हैं, इन ट्रायंगल पी आर क्यू पी क्यू आर हूँ, कॉमा एंगल ए पी आर क्यू इक्वल टू 90, समझा बंटी। ये ऊपर का पूरा लिख सकते हैं, गिवन प्रूव, अभी प्रूव ए है, सॉरी ये प्रूव दैट ए पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर, ए प्राइम मिनिस्टर हमारा ग्रेट, माइनस 3 पी आर स्क्वायर, प्राइम मिनिस्टर हमारे बहुत प्यारे हैं बहुत मजा आ रहा है ना। तो हम बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। प्रूव करना है ना, मराठी में बोलते साध्य, ये पक्ष, तो बाद में इधर हम लिखेंगे। ये प्रूव सबसे लास्ट स्टेप पे आना है। तो गिवन प्रूव के लिए हम 2 पार्ट करेंगे आपके सामने, ये स्टेटमेंट एंड रीजन। ये स्टेटमेंट रहेगा, ये इसका ये रीजन है, विधान है, ये कारण है, ये मरने ना कारण है। ओके, तो बहुत इजी है, मज़ा आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं अभी बोला था मैं फॉर्मूला पे, व्हेन एम इज अ मिड पॉइंट, ट्रायंगल पे मिड पॉइंट रहेगा तो अपोलिनियस, याद आया अपोलिनियस कब करते हैं, मिड पॉइंट रहेगा, मीडियन रहेगा, मध्य बिंदू शब्द आला, मध्य का आला तर अपोलिनियसचा प्रमेय वापरायचं। ठीक है, मैं क्या बोला, व्हेन देयर इज अ मिड पॉइंट और मीडियन इन द सम यूज अपोलिनियस। ये हमारा एलिफेंट टापू है, ये लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, लेग्स, ये राइट लेग्स, ये लेफ्ट लेग्स, ये स्पाउट है। ओके, तो ये मेरा हम अपोलिनियस यूज करेंगे, यस किधर यूज करेंगे अपोलिनियस, ये ट्रायंगल पे, तो हम इधर बोलेंगे बाय अपोलिनियस थ्योरम। तो हम अपोलिनियस स्टार्ट करेंगे, यस आपके सामने अपोलिनियस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे लेफ्ट हैंड स्क्वायर पी आर स्क्वायर, हाँ, प्लस ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये पी एम स्क्वायर यानी 2 पी एम स्क्वायर प्लस 2 बोला, 2 नहीं बोला, 2 आर एम स्क्वायर। सिंपल है यार, ये लेफ्ट है, लेफ्ट ईयर स्क्वायर, राइट ईयर स्क्वायर आया, बाद में ये 2 ये स्पाउट है, ये सुंड का स्क्वायर प्लस 2 राइट लेग का स्क्वायर। मराठी मीडियम हाती आहे, डाव्या कानाचा वर्ग अधिक उजव्या कानाचा वर्ग बरोबर 2 गुणिले सोंडेचा वर्ग अधिक 2 गुणिले उजव्या पायाचा वर्ग। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सेम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये इधर आया, बाद में 2 पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखो ये मुझे देखना है, ये स्टेप मुझे लास्ट पे आने चाहिए। पी क्यू है, पी एम है, पी आर है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसके बाद में लेंगे। लेकिन देखो ये प्रूफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जब भाग जाए इधर, ये तो उसको इधर माइनस करेंगे, ये पी क्यू इधर लगेगी। देखो प्रूफ है पी क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमने इधर लेफ्ट हैंड लिया। ठीक है, ये इधर ऐसा रखेंगे 2 पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम स्क्वायर, ऐसा लिखा ये देखो पी क्यू स्क्वायर 2 पी एम स्क्वायर आया, ये प्लस है, इसका क्या होगा इधर माइनस पी आर स्क्वायर, ये फ्रॉम 1। देखो आप कैसा यूज करना माइंड, ये पी क्यू है लेफ्ट साइड पे, तो इधर लेफ्ट साइड से, इसलिए मैं प्लस का इधर क्या गया माइनस किया। ठीक है, अभी देखो पी क्यू इधर है, पी एम भी है, पी आर भी है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए इसका तो कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना। ये सीधा आर एम है, देखो ये इधर हम पाइथागोरस करेंगे, ये आर एम स्क्वायर, पाइथागोरस मालूम है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, लेकिन शॉर्टकट इसका स्क्वायर ऐसा भी होता है, आर एम स्क्वायर इक्वल टू, ये निकालने के लिए ये हाइपोटेनस से हम माइनस करेंगे इसको, तो ये भी पाइथागोरस ही है ना, यस
देखो ना, पी एम स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, प्लस का क्या गया, माइनस किया ना मैंने, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं आर एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये यूजिंग पाइथागोरस, क्या बोलते, यूजिंग, यस, पाइथागोरस इन ट्रायंगल PRM, PRM, PRM पे हमने पाइथागोरस किया है 4th नंबर। अभी क्या करना मालूम है, देखो इधर देखो, RM की वैल्यू है, हम इधर डालेंगे, ठीक है। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, RM की जगह ये लेंगे, लिखे ये PQ स्क्वायर इक्वल टू 2 PM स्क्वायर प्लस, अभी देखिए 2 आया, अभी 2 RM के जगह ये लिखेंगे PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आया, माइनस ये PR का जगह माइनस PR ही लेगी। बोलता हूँ वापिस, आपको मालूम है ये हमने किधर यूज़ किया, 2 और 3 का, फ्रॉम 2 and 3। वापिस देखो, सिंपल टेक्निक है, RM के जगह हम ये लेंगे, ये देखो PQ, PQ, 2PM, 2PM, 2, 2, ये RM स्क्वायर के जगह मैंने ये लिया, RM स्क्वायर की जगह ये, हाँ, माइनस PR, माइनस PR, हाँ, ठीक है। तो 5th नंबर ये सेम आएगा, PQ स्क्वायर ये 2PM स्क्वायर, अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2PM स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2PR स्क्वायर, और ये ऐसे आएगा PR स्क्वायर फ्रॉम 4 आया। अभी बहुत इजी है, ऐसे हम आया PQ स्क्वायर, ये PM 2PM प्लस 2PM 4PM स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 PR स्क्वायर, ये फ्रॉम 5, अरे हुआ, देखो हम जीते, अरे बहुत इजी है ना, यस। वापिस देखो, मजा आएगा, यस। सबसे लॉलीपॉप सब है, प्रैक्टिस करना जल्दी, है ओके। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे, सबसे मेन लॉलीपॉप सम तुम्हारा, लेकिन थोड़ा मजा है, अभी हमको रीड करना है। आप देखो, हमने डायग्राम निकाला आपके लिए, तो हम डायग्राम भी आपको समझा जाएंगे और दोनों एक साथ बोलेंगे, हाँ। ये डायग्राम पे देखो, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इसके वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग आर आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है या 2 बिल्डिंग है, रस्ता है, AB and ED इज द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, या बिल्डिंगच्या भिंती आहे, दिस इज द रोड, हा रस्ता है। अब स्ट्रीट, अब पैरेलल टू इच अदर, ये पैरेलल है, समांतर है, टू इच अदर, अ लैडर, ये बीच में लैडर है, यानी ये हमारी सीढ़ी है, मराठी में ये सीढ़ी है, ऐसी ओके, ये भिंतीला इकडे भिंतीला, ये लैडर इधर भी है, इधर भी है, ये 5 पॉइंट इधर भी आएगा, लैडर सेम रहेगा ना, हाँ। ये बोला इधर इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे रखी, इट स्टॉप ऑफ द जस्ट रीचेस द विंडो, विंडो पे रीच होती है, तो हाइट कितना रहती है 4.2, ये इधर जाएगी तो हाइट कितनी है 4 मीटर है, इकडे गेल्या विंडोला ये 4 मीटर हाइट है, तो ये इधर भी जाएगी तो ये कितना है 4.2 मीटर पे। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये रास्ताची रुंदी काढा, फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, इसकी विड्थ कितनी निकालनी है, सिंपल है, इधर हम पाइथागोरस करेंगे, ये निकालेंगे, इधर पाइथागोरस करेंगे, ये निकालेंगे, और दोनों का प्लस करेंगे तो हुआ, है ना, बहुत लॉलीपॉप है। यस, हम पहले बोलेंगे, ये पहला है हमारा वॉल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वॉल पैरेलल है और ये सीढ़ी है, तो थोड़ा वॉल स्प्रेड करेगा, अच्छा है ना, वॉल भिंत AB पैरेलल टू ED, ये आप लिख सकते हो तो अच्छा है ना।
मराठीमध्ये भिंत लिहायची. अभी ये लॅडर आहे, शिडी. तो ये लॅडर, लैडर AC इक्वल टू सी, AC इक्वल टू CE इक्वल टू कितनी है 5.8 मीटर है. ठीक है, आपको ये निकालनी है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप निकालनी है, ये हमको निकालना है. ठीक है, अभी हम इधर पाइथन यूज करेंगे यूजिंग इधर ये ट्रायंगल का नाम क्या है ABC. तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल ABC. मराठी मीडियम त्रिकोण ABC मध्ये पाइथागोरसचे प्रमेय वापरू असं लिहा. हाँ, अभी हम इधर पाइथागोरस करेंगे. ये 90 है, 90 के सामने AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. कर्ण वर्ग बरोबर बाजू वर्ग अधिक बाजू वर्ग. कर्ण वर्ग बरोबर पाय वर्ग अधिक उंची वर्ग. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ये दोनों से कौन से भी ले सकते हैं AC स्क्वायर. चलो हम स्टार्ट करेंगे. चलो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. परफेक्ट ध्यान देना बेटा. AC कितनी है 5.8 है, तो 5.8 स्क्वायर. AB कितनी है 4.2 स्क्वायर है. अभी BC कितना है, BC मुझे निकालना है. ठीक है, ये 5.8 स्क्वायर यानी 58 का स्क्वायर करना है. तो 58 का स्क्वायर रफ में कर सकते हैं 58 × 58. और मेरे पिछले वीडियो में दिखाया हमने स्क्वायर कैसा निकालना है. तो देखो 3364 ये आएगा. ये डबल इसलिए इधर पॉइंट आएगा. ये 4.2 का स्क्वायर है 17.64 और ये BC स्क्वायर है. इधर प्लस है, इसका क्या होगा माइनस है 33.64 माइनस 17.64 इक्वल टू BC स्क्वायर. ठीक है, अभी हम इसका माइनस करेंगे. इसका माइनस ये है. अभी याद आया, सिंपल है. ये आफ्टर द पॉइंट 0 रहेगा तो 0 का मीनिंग नहीं रहेगा, तो ये खाली 16 रहेगा. 16 इक्वल टू BC स्क्वायर. अभी ये किसका स्क्वायर रूट है 4 का. अब ये किसका स्क्वायर रूट है BC का. तो हम इधर बोलेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स. बोथ साइड लिखा चलेगा, नहीं लिखे चलेगा. हाँ, तो ये आया BC हमने निकाला. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट. ये हमारा फर्स्ट पाइथागोरस किया ना, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है. अभी हम किधर पाइथागोरस करेंगे यह ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल पे. ये यूजिंग, इसे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल EDC. यूजिंग बोलो, यहां देख के बोलो. चलो पाइथागोरस इन ट्रायंगल EDC. मराठी मीडियम त्रिकोण EDC मध्ये पाइथागोरसचे प्रमेय वापरू. सिंपल है. तो हम क्या करेंगे 90 के सामने जाएंगे, इसका स्क्वायर EC स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर. यहां देखो EC स्क्वायर इक्वल टू ED स्क्वायर, ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आया. हम वैल्यू पुट करेंगे. अभी EC की वैल्यू कितनी है 5.8 है. 5.8 स्क्वायर. ED की वैल्यू कितनी है ED 4 स्क्वायर. हाँ भी ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी. 5.8 इस 58 का स्क्वायर करना है. 58 का स्क्वायर 33364. ये 58 का यानी 2 पॉइंट आया तो इधर आएगा. ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 है. ACD स्क्वायर. बोलो प्लस का क्या होगा माइनस. ये प्लस है, इसका माइनस होगा 33.64 माइनस 16
इक्वल टू CD स्क्वायर। 60 माइनस करना है तो 60, ये देखो 33.64 माइनस, ये बहुत सारे बच्चों लोग इधर पॉइंट पे डरते हैं, तो 16.00 करके माइनस रब पे करना है, तो इसका माइनस आएगा 17.64 इक्वल टू CD स्क्वायर। आप रब में करते जाना बाद में। हाँ, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? CD का, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 4.2 का। यस, अभी हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या निकालना है, वो देखो आपको विड्थ निकालनी है, विड्थ BD, ये BD इक्वल टू BC प्लस CD, BD इक्वल टू BC प्लस CD, BD, ये BD इक्वल टू BC प्लस CD। व्हाट इज द रीजन? B डैश C डैश D, B डैश C डैश D, बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, BD है निकालना है, BC की वैल्यू है 4 है, ये देख 4 है, CD की वैल्यू 4.2 है, तो हम बहुत लॉलीपॉप इसे प्लस करेंगे, 4 + 4 कितना आया? 8 है, 8.2, तो हमारा आंसर हुआ। आंसर लेंगे ये क्या आंसर है? नीचे देखो, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये लास्ट में दिया है ना, ओ यस, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, रस्त्याची रुंदी, स्ट्रीट इक्वल टू 8.2 मीटर लिखना है, सेंटीमीटर नहीं गए, इतना ही तो छोटा नहीं है, मीटर, बड़ा रहता मीटर, मालूम है ना, एक सेम। तो ये आया है। तो हम मराठी मीडियम के लिए खुश करेंगे ना, तो इधर क्या लिखे मराठी मीडियम के लिए? भिंत, ये लॅडर यानी सीडी, पायथागोरसचे प्रमेय वापरू, वर्गमूळ काढून रस्त्याची रुंदी, बुंदी नाही, रुंदी, ओके, त्रिकोण EDC मध्ये पायथागोरसचे प्रमेय वापरू, ठीक है, तुम्हें लिखू शकणार। यस, थैंक यू। तो ये बहुत मजा आ रहा है ना, यस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो, और कुछ सुझाव होगा तो व्हाट्सअप करना है मुझे, कमेंट्स करना है। यस, आपको जो फ्रेंड है उसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए ना, अरे कितना इजी है, मज़ा आ रहा है। तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यस फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।